नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिसे हम आपको आज के इस बुलेटिन में समझाने वाले हैं। पहली खबर होगी राहुल गांधी के कास्ट वाले दाव को हम आपको समझाएंगे। इसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। जातीय गणना पर क्यों मचा है घमासान, आपको ये भी बताएंगे। और हमारी तीसरी खबर होगी तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर के वार को आपको समझाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और हेमंत सरकार पर बीजेपी क्यों हमलावर है, इसके मायने आपको समझाएंगे। वैसे तो खबर तो समझिए की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से होती है, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बेहद ही सख्त संदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसक घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने साफ किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है और इस मामले में जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या और महाराष्ट्र के बदलापुर के स्कूल में मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महिला अत्याचार अक्षम्य पाप है। इसके आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने साफ लहजे में कहा कि हमारा बड़ा दायित्व है। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानून को भी लगातार सख्त कर रही है। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलगांव में महिलाओं के समूह ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। लखपति दीदी बनाने की योजना की शुरुआत से अब तक 1 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला अत्याचार पर पीएम मोदी की हुंकार को आप समझिए। देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप करने के बाद मर्डर किया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। महिला सुरक्षा पर उठ रहे सवालों पर लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही और साफ लहजे में कहा कि महिला पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी ऐसे अपराध को अक्षम्य पाप कहते हैं। राज्य सरकारों से सख्ती से निपटने की पीएम मोदी ने बात भी कही है कि इसको लेकर सख्त कानून भी बनाने की जरूरत पड़े तो जरूर कदम उठाया जाए। महिला सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाने का निर्देश भी दे दिया है। वर्क प्लेस से लेकर शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। महिला की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको लेकर बातें कही गई हैं कि महिला की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां लखपति दीदियों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया।
सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, जिसमें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है। और इसी दरमियान जब वो संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में जातीय गणना की मांग की है, जिस पर सियासत गर्मा गई। आखिर राहुल गांधी पर बीजेपी जेडीयू से लेकर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर है और क्यों राहुल गांधी के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की बात कही जा रही है? इस रिपोर्ट को पहले आप देखिए, फिर खबर तो समझिए। हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जातीय जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान विषय पर एक कार्यक्रम में देश में फिर से जातीय गणना की मांग की तो सियासत बेहद गर्मा गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जातीय गणना की मांग तो उठा रहे हैं, लेकिन अपनी जाति नहीं बता रहे। गिरिराज ने राहुल गांधी पर बेतुकी सियासत करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी को यह समझना होगा कि बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई, पर राहुल जी ने कभी बिहार सरकार की तारीफ नहीं की। कास्ट सेंसस के नाम पर वे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब हम लोग एनडीए में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। जातीय गणना पर जारी सियासत के बीच जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रशांत ने कहा कि केवल जातीय गणना करवा लेने से दलितों और पिछड़ों की स्थिति नहीं सुधरेगी। राहुल कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं करवाते? ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। देश में जातीय गणना को लेकर सियासत लोकसभा चुनाव से पहले ही गर्म है। इंडी गठबंधन के नेता और खासकर राहुल गांधी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश में कास्ट सेंसस हो, पर एनडीए के नेता विपक्ष पर जातीय उन्माद फैलाने और मतलब की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप राहुल गांधी के कास्ट वाले दाव को समझिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सर्वे की मांग कर दी है। देश भर में लोगों की जातियों का पता जरूरी है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि देश भर में कौन सी जाति की आबादी कितनी है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। राहुल गांधी ने पहले भी जातीय गणना की बात कही थी। इंडी गठबंधन के नेता इसकी मांग लगातार करते चले आ रहे हैं। बात अगर करें तो लोकसभा चुनाव से पहले से ही कास्ट सर्वे की बात हो रही है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट वाला कार्ड खेला है। राहुल गांधी ये बयान संविधान से जुड़े कार्यक्रम में देते हुए नजर आए। राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्मा गई। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। एनडीए के नेता ज्यादा हमलावर हो गए। एनडीए के नेताओं ने एक साथ राहुल गांधी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर ढकोसलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू नेता घड़ियाली आंसू बहाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने भी हमला किया है। प्रशांत किशोर ने हमला करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को जातिगत गणना करानी है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करा रहे? जातियों की जानकारी से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जाति की जानकारी अगर मिल भी जाए तो इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, राहुल गांधी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है और एक एक करके सभी तरह से राहुल गांधी के ऊपर हमला किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे प्रशांत किशोर ने आरजेडी
खासकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार के ग्रोथ रेट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए जमकर भड़ास निकाली। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने और 40 महिला उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान भी प्रशांत किशोर ने किया है। बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे और नई पार्टी बनाने जा रहे प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। आए दिन पीके तंज भरे अंदाज में आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। हाल में तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास और क्राइम के आंकड़े पर सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला था, तो रविवार को जवाब प्रशांत किशोर ने कुछ इस अंदाज में दिया। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करे, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। प्रशांत यही नहीं रुके, कहा तेजस्वी 6 महीने पहले डिप्टी सीएम थे तो उन्हें बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था। अगर नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ हो लें तो तेजस्वी को बिहार फिर बढ़िया दिखने लगेगा। क्राइम का जहां तक बात है तो इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। चुनावी मैदान में कूदने जा रहे प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 सीट पर महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। 2025 में जनसुराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनसुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। इन सब के बीच बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स भी अभी से तेज हो गई है। राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर की जनसुराज की ओर से लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लालू प्रसाद न केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से यादव जाति के दूसरे नेताओं को लालू फैमिली आगे नहीं बढ़ा रहे। प्रशांत किशोर जी, आपकी बातें तो हास्यास्पद है। आप भूल रहे हैं 4 साल पहले जब आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गोद में खेल रहे थे तो आपको नीतीश कुमार जी पीएम मटीरियल लगते थे और बिहार स्विट्जरलैंड लगता था। आज जो आप कटाक्ष कर रहे हैं तेजस्वी जी पे और नीतीश कुमार जी पे, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी का पैसा कर रहा है और बीजेपी के स्ट्रैटेजी के तहत आपको करवाया जा रहा है। कौन क्या बोलता है या टिप्पणी करता है, इस पर हमें कुछ नहीं करना। हाँ, यह पहले से भी हम लोग कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी तथ्यहीन और तर्कविहीन बात करते हैं, उनकी बातों को बहुत महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। प्रशांत किशोर लगातार गांव शहरों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत वैसे भी गर्माती रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर के वार को समझिए। तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं और हर तरीके से बिहार सरकार पर वो हमला कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। क्राइम के आंकड़े सोशल साइट पर पोस्ट कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की समझ पर ही सवाल उठा दिए। बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार भी प्रशांत किशोर ने आरजेडी को ही बताया। पहले नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की सरकार थी तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि तब जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए थे तब तेजस्वी यादव को बिहार स्विट्जरलैंड नजर आ रहा था। प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है और बताया जा रहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और इसका ऐलान भी आज प्रशांत किशोर ने कर दिया। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में एंट्री मारने वाले हैं। उससे पहले प्रशांत किशोर आरजेडी पर लगातार हमलावर हैं। आरजेडी पर सीधा वार कर प्रशांत किशोर कई सारे संदेश जनता के बीच देना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव पर हमले कर विपक्ष के नेता की पोल खोलते हैं और खुद की पार्टी को मैदान में उतारने के पहले संकेत दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर भी अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। और देखिए, झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावी तैयारियों में भी लगातार अब तैयारी चल रही है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़ी कांग्रेस का कला अब खुलकर बाहर भी आ गया है। चुनाव से पहले पार्टी में गुटबाजी अब सत्ता पर आ गई है। हालत यह है कि कांग्रेस के मंत्री और सांसद के बीच जुबानी जंग काफी तल्ख होती जा रही है। पिछले दिनों वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सांसद सुखदेव भगत पर निशाना साधते हुए फिल्मी डायलॉग बोला था, जिस पर अब सुखदेव भगत ने भी तीखे शब्दों में पलटवार कर दिया है। सुखदेव भगत ने कहा कि वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की 2 लाइन जरूर कही, जिससे कांग्रेस में भूचाल आ सकता है। लीडर हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं इस बारे टिप्पणी क्या करूं, लगता है वो राजकुमार की फिल्म काफी देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बर्नार्ड शॉ ने कहा कि आप सुअर से नहीं लड़ना चाहिए, आप गंदे हो जाओगे और सुअर को मजा आएगा। मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा। यही बोलूंगा, नहीं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैं कोई प्रतिक्रिया का अच्छा कहा गलत कहा ये नहीं करता हूं। किसका क्या पावर है क्या नहीं है इसकी कोई बात नहीं करूंगा मैं। ये अपना अपना है, विचार है। अगर ज्यादा बोलना पड़ेगा तो यही कहूंगा, बोल देना चाहिए मुझे कि खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर मत फेंको। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावी तैयारियों में बीजेपी बाकी सभी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। वो हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। हर चुनाव में युवा वोटर्स और महिलाएं सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसे में बीजेपी इन दोनों के साथ हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। जवाब मिलने तक चैन से नहीं सोने देने पर अड़ी हुई है। चुनावी साल, सियासी सवाल। हेमंत सरकार से बीजेपी के सवाल। 5 साल में मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा, सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या, मिला क्या। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी के इस तेवर को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हर हाल में राज्य की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी आने वाले दिनों में और आक्रामक हो सकती है। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही बीजेपी हर दिन अपनी नई चाल चल रही है। चुनावी वादे याद दिला रही है और पूछ रही है, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000 7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप भूल सकते हो, लेकिन हम आपको भूलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? बीजेपी का आकलन है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में हेमंत सरकार अपने वादे को पूरा करे या वादा खिलाफी के लिए इस्तीफा दे, और इसका जवाब देने के लिए हेमंत सरकार के पास सितंबर तक का ही समय है। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।